हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपात उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। ठीक, ये वीडियो ईपीपीसीएस प्री 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके साथ जो है अन्य एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है और जीएस में पॉलिटी पूछा जाता है, ये वीडियो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट जो है लास्ट टाइम में सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। ठीक, आप जो है इस वीडियो को 2x स्पीड पे देख लें। ठीक है ना, आराम से आप सारे पॉइंट को, आर्टिकल्स को, इम्पोर्टेंट फैक्ट को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, और आइकन से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपात उपबंध के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं तो। ठीक, सबसे पहले बात की जा रही है आपातकाल में जो है किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये अगर आपातकाल लगा है, ठीक है ना, उस केस में जो राज्य की विधानसभा के बारे में, ठीक है ना, राज्य की विधानसभा की बात की जा रही है, तो उस केस में जो अगर आपातकाल लगा है और आपातकाल अभी स्थिति सुधरी नहीं है, ठीक, आपातकाल बढ़ाना है तो ये जो है संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ये काम जो है राष्ट्रपति के हाथ में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये जो है हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था। क्या कहा था? कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। ये हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था। ठीक, राज्य में राष्ट्रपति शासन, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल्स, किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? ये जो राज्यपाल, राज्य में जो है राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है कितनी अवधि के लिए लगाया सकता है? अधिकतम जो है ये 3 अवधि के लिए लगाया जा सकता है। वैसे जो है 6-6 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना, एंड इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है अब तक की गई आपात की घोषणा। ठीक है ना, अब तक जो है भारत आज़ाद हुआ तब से लेके और अब तक कितने बार आपात लग चुका है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो अभी तक जो अनुच्छेद 52 का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। ठीक, जब प्रथम बार आपातकाल लगा था वो बात की जा रही है कि पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका कारण जो है सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको नेफा बोलते हैं, क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब जो है अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक, 1962 में 26 अक्टूबर 1962 ने में जो है चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेपा, और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उस समय जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक, आपात की दूसरी बार घोषणा जो है ये दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा जो है भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी और यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही थी। देखो, 71 से लेकर 77 तक लागू रही थी। ठीक, आगे बात की जा रही है आपात की तीसरी उद्घोषणा जो है ये आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में 25 जून को की गई थी और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 तक वापस ली गई। ठीक, 75 से 77 तक करीब करीब 2 साल। आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर की जा सकती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें। ये अनुच्छेद 355 में बात की गई है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक, भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक जो है एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्थगित कर सकता है? ये अनुच्छेद 359 है। कितना? 359। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद द्वारा जो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ये 1 माह के अंतराल में जो है संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन प्रथम
सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, इसको बोले ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है और लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पर आपातकाल के प्रकार के बारे में। ठीक है ना, तो आपातकाल के प्रकार जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के बताएं। ठीक, तो जो 3 प्रकार के आपातकाल बताएं वो यहाँ पर देख लो। आर्टिकल जो 352 है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है, आर्टिकल 356 में राज्य आपातकाल की बात की गई और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक, तो जो 352 अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो सकता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो 3 बार की जा चुकी है। ठीक, अगर हम बात करें 356 के बारे में, इसको जो है राज्य आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और जो है शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ठीक, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो 120 से बार अधिक हो चुका है। ठीक, 120 से अधिक बार हो चुका है राज्य आपातकाल की घोषणा 120 से अधिक बार, और जो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार लगा है। और बात करें वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करें तो इसमें जो है संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है ना, एंड आगे बात की जा रही है संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं और वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक जो एक भी बार नहीं हुआ है। जैसे जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, ठीक है ना, देश की, उस केस में जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक, और इस केस में जो जो सरकारी एम्प्लॉय इनके वेतन भत्ते रोक दिए जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक, जब तक की स्थिति सामान्य न हो जाती है। मूल संविधान में जो है आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर जो है आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग से एक क्वेश्चन बनता है लगभग हर एक एग्जाम में, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक। वित्त आयोग के बारे में बात करें, फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो वित्त आयोग की संरचना है, इसके अध्यक्ष जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। कौन? सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके सदस्य की बात करें तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है सदस्य। दूसरा जो मतलब वित्त आयोग जो होता है ना, एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखता है। ठीक, इसके जो सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य 4 होते हैं। ठीक है ना, पहले सदस्य जो होता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट में चुने जा सकता है। ठीक, एंड दूसरा जो है सरकार के वित्त एवं लेखाओं का योग ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तीसरा जो वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। और चौथा जो है वह व्यक्ति होता है जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है वित्त आयोग के द्वारा जो है की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? ये भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? ये अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। ठीक, तो क्रमांक, गठन, अध्यक्ष का नाम और आगे बात की जा रही है अनुशंसा वर्ष। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे पहले वित्त आयोग के बारे में। तो पहला वित्त आयोग का गठन जो 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो केसी नियोगी थे। ठीक, और 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरे की बात करें तो 1956, 51, 5, 56, ठीक है ना, गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे के संथानम। ठीक, और इनका कार्यकाल था 1957 से 1962 तक। ठीक, अब बात कर लेते हैं 14वें वित्त आयोग। ये 2013 में गठन किया गया था। इनके जो अध्यक्ष थे ये थे वाई वी रेड्डी और इनका कार्यकाल था 2015 से 20 तक। ठीक है ना, और 15वें वित्त आयोग 2017 में गठन किया गया था।
एन के सिंह है और ये अभी चल रहे हैं, इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। ठीक, अंत में याद कर लेना 2017 एन के सिंह और ये 2020 से 25 तक, और प्रथम याद कर लेना केसी नियोगी। ठीक, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे अगर हम बात करें, आगे बात की जा रही है भारत में केंद्र राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति पर निर्धारित करते हैं। ये जो वित्त आयोग की संस्तुति पर निर्धारित करते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो वित्तीय फिस्कल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ये जो है आपका वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, केंद्र की समेकित निधि, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, से राज्यों को जो है राजस्व की सहायता के लिए अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा जो कौन सी प्राधिकरण या अथॉरिटी करता है, ये करता है वित्त आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड आगे बात की जा रही है कि सामान्य रूप से जो है भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति जो है केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत की संचित निधि, इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट्स इन हेड को कौन विनियमित करता है। ये जो है वित्त आयोग विनियमित करता है। ठीक, 15वें वित्त आयोग की अवसंरचना के बारे में बात करें तो देखो सॉरी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये केसी एन के सिंह है। ठीक है ना, केसी नियोगी तो पहले के थे। ठीक, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है, शक्तिकांत दास इनके सदस्य, अनूप सिंह सदस्य, और ये शक्तिकांत दास जो अभी वर्तमान आरबीआई के गवर्नर। ठीक, अशोक लाहिड़ी, रमेश, ये सब नहीं आएगा। ठीक है ना, अध्यक्ष ही जनरली पूछा जाता है। और जो सदस्य इनकी संख्या देख लो कितनी है। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, जिसमें ये वाले अशोक लाहिड़ी ये अल्पकालिक सदस्य हैं, पूर्णकालिक और ये पूर्णकालिक। ठीक, 1 2 3 कुल 4 सदस्य। ठीक, ये आपके अरविंद मेहता ये सचिव है। 4 सदस्य जिसमें से जो है आपके 3 पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है ना, और एक जो है अल्पकालिक सदस्य। याद कर रख लेना, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य में 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक जो है अल्पकालिक सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। ठीक, अंत में यह देख लेते हैं भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आगे बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है ना, आपको पता है पहले योजना आयोग था और योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। 2015 में योजना आयोग का अंतिम संस्कार करके नीति आयोग को जन्म दिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 में की गई। अभी मैंने 1951 बोला था, फॉर दैट सॉरी। ठीक है ना, ये इसकी जो स्थापना योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक, और जो है योजना आयोग के अध्यक्ष भी जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसलिए इनके ये अध्यक्ष हो गए। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई। नीति आयोग का कौन सा निकाय, ये गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात की जा रही है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। ठीक, आगे नीति आयोग की अवसंरचना के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। एंड आगे बात करें विशेष आमंत्रित सदस्य के बारे में, तो इसमें जो विभिन्न सदस्यों के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष जो आपका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सदस्य आपका पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और अंशकालिक सदस्य में जो है ये आपके अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों या अन्य सुसंगत संस्थानों के अधिकतम 2 पदेन सदस्य होते हैं, और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है पदेन सदस्य के बारे में, तो ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सीईओ की बात की जा रही है। तो भारत के सचिव स्तर के अधिकारी जो है निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सीईओ, ठीक है ना। नीति आयोग के सीईओ। सचिवालय ये आवश्यकता के अनुसार स्थापना की होगी एंड विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, देखने के लिए क्षेत्र परिषदें होती हैं और ये परिषदें जो है कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी, ठीक। अंत में यहाँ बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है नीति आयोग का उद्देश्य जो है आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना, ठीक। आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया जाता है? ये नीति आयोग के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा, ठीक। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, नीति आयोग। इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग है। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री वही होता है। उपाध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष अभी इसके उपाध्यक्ष जो है ये सुमन बेरी है, ठीक। सुब्रमण्यम स्वामी है उपाध्यक्ष। और एक मिनट, मैं पहले सही बोला था, ठीक है ना। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में जो के सुमन बेरी हैं, और अगर सीईओ की बात करी जाए, सीईओ जी है ये सुब्रमण्यम स्वामी है, ठीक। आगे बात की जा रही है नीति आयोग की वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य जो है जारी समन्वयकर्ता का काउंसिल कौन होता है? ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, ठीक। आगे योजना आयोग ने जो है संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह किसका कथन है? और ये कथन है के संतानम का, ठीक। वरीयता क्रम की बात करें, टेबल ऑफ प्रेफरेंस, सबसे टॉप लेवल का जो होता है राष्ट्रपति, पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल होते हैं। चौथे नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, 5वें नंबर पे उप प्रधानमंत्री, 6वें नंबर पे, और जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, ये 6वें नंबर पे, ठीक। एंड यहाँ बात की जा रही है 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक, 7वें नंबर पे। एंड बात करें इसी में जो है उपाध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। एंड राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। 7 काम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें में तो अपने राज्यों के बाहर के राज्यपाल से संबंधित होता है, ठीक। इतना याद कर लो बस, पहले दूसरे तीसरे चौथे। पहले पे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, और 5वें नंबर पर उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति,